तुर्की बाहर होगा, उसका सिस्टम बाहर होगा, जो जानकारी यहाँ से जा रही है डिजिटल, उस पर रोक लगेगी और मेट्रो चलेगी। तुर्की को कंपनी को मेट्रो का जो काम दिया गया है उसको निरस्त करना चाहिए, वो तत्काल निरस्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल से इंदौर मेट्रो को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले आखिर क्यों मध्य प्रदेश में बवाल उठ खड़ा हुआ है? अभी आपने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को सुना। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आपत्ति इस बात को लेकर है कि भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए जिस ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम को लगाया गया है वो तुर्की की असिसगार्ड कंपनी का है, और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच बने युद्ध के हालातों में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने का काम किया था, उसी के बाद तुर्की का बायकॉट भारत के अंदर हो रहा है। और भोपाल इंदौर मेट्रो में ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम लगाने वाली कंपनी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही विरोध में उठ खड़े हुए हैं। और पीएम के दौरे से पहले पूरे इस विरोध को लेकर कैसे विवाद खड़ा हो गया है, इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने। भारत की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया गया तो पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमाओं पर फायरिंग की गई और ड्रोन उड़ाए गए। लेकिन पाकिस्तान को ये मदद तुर्की की तरफ से हुई थी। तुर्की की कंट्री ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन्स उपलब्ध कराए बल्कि उनको ट्रेनर भी देने का काम किया था। और इसी के बाद से भारत के अंदर तुर्की का बायकॉट तेज हो गया है। लेकिन इसी बायकॉट के बीच में मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है और इस मेट्रो में ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम लगाए जाने का जो ठेका है वो तुर्की की कंपनी असिसगार्ड को दिया गया है। एक साल पहले 186 करोड़ रुपए का ये ठेका तुर्की की कंपनी को मिला था। लेकिन अब जिस तरीके से तुर्की का बायकॉट पूरे देश में हो रहा है तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इस कंपनी को ठेका दिए जाने को लेकर खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि इस कंपनी का ठेका निरस्त किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने एक दिन पहले भोपाल मेट्रो कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। और कांग्रेस का कहना है कि यदि एक हफ्ते के अंदर इस कंपनी का ठेका निरस्त नहीं किया जाता है तो वो इंदौर मेट्रो का शुभारंभ होने का विरोध करेंगे। अब हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं, जहां से वो इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वर्चुअल ये कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में 9 से 10 दिन का समय है। और इस बीच कांग्रेस का विरोध और बीजेपी के नेताओं के सवाल उठाने को लेकर खासा बवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का, आप उसे सुनिए। मेट्रो चालू करो पर तुर्की को बाहर निकालो। अगर तुर्की के सिस्टम को बाहर नहीं निकाला गया नहीं होना चाहिए, हमारी मांग है। सिस्टम को बाहर निकालो। तुर्की का जो भी सिस्टम है अगर उसको चालू करेंगे हम विरोध करेंगे। मेट्रो का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुर्की के द्वारा जो भाई मेट्रो तो हमने शुरू की, कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने शुरू की, मैं भी मंत्री था, हमने शुरू की। लेकिन उसमें तुर्की कहाँ से आ गया? तुर्की बाहर होगा, उसका सिस्टम बाहर होगा, जो जानकारी यहाँ से जा रही है डिजिटल, उस पर रोक लगेगी। इलाज को निरस्त करें आज। बिल्कुल, मैं भी भोपाल के सांसद के नाते कहना चाहता हूं कि तुर्की को कंपनी को मेट्रो का जो काम दिया गया है उसको निरस्त करना चाहिए, वो तत्काल निरस्त करना। आप जब महापौर तक इस तरह का कुछ कांग्रेस विरोध कर रही है तो बीजेपी सांसद भी तुर्की की कंपनी का ठेका निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट इस मामले को लेकर लिखा था। इस पोस्ट में कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि राष्ट्र सर्वोपरि, भारत विरोधी मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। जो भी भारत की संप्रभुता के विरुद्ध खड़ा होगा वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति या सहयोग असहनीय है। तुर्की की कंपनी असिसगार्ड जो ड्रोन निर्माण में संलग्न है, उस पर आरोप है कि उसके द्वारा बनाए गए ड्रोन हाल ही में भारत के खिलाफ अभियान में इस्तेमाल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा है कि गंभीर तथ्य ये है कि यह कंपनी असिसगार्ड वर्तमान में भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं में डिजिटल प्रणाली के कार्य हेतु अनुबंधित है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि कंपनी का भारत विरोधी तत्वों से संबंधित अथवा इसके उत्पादों का उपयोग भारत की सुरक्षा के विरोध हुआ है तो कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
कुल मिलाकर भोपाल और इंदौर मेट्रो को लेकर जिस तरीके से तुर्की की कंपनी असिस गार्ड को ठेका दिया गया है, उसको निरस्त किए जाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बीजेपी भी यही मांग कर रही है। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो का वर्चुअल शुभारंभ करने वाले हैं और उससे पहले मध्य प्रदेश में खड़े हुए इस विवाद को लेकर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या भोपाल इंदौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस ठेके को निरस्त करेगी। इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या होगा और मेट्रो का फ्यूचर क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे या उससे पहले मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस मामले को लेकर कोई बड़ा कदम उठाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने 7 दिन का अल्टीमेटम जरूर दे रखा है। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।